न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या ट्रम्प यूज़ करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब? चलो हिस्ट्री में जाते हैं। अमेरिका इज़ द ओनली कंट्री जिसने एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। क्यों यूज़ किया? डेस्परेट अटेम्प्ट था, क्योंकि जापान ने अटैक किया अमेरिका पर, पर्ल हार्बर पर। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अमेरिका ने जापान पर ऑयल एम्बार्गो लगाया था। जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर किया और उस पर बम गिरा दिया, न्यूक्लियर बम। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसके होमलैंड या मेनलैंड पर कोई अटैक करे। वो पहली बार हुआ था। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं, शायद आइशनहोवर हो गए, मुझे पता नहीं। लेकिन उसके बाद अटैक हुआ था अमेरिका पर 9/11 का, और अमेरिका जाकर उसने अटैक किया अफगानिस्तान पर, याद होगा आपको। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका एंटर हुआ था ऑयल के लिए। आज भी ऑयल का ही चक्कर है। ईरान मान नहीं रहा है। उसने ट्रम्प आके उसने टेरिफ वॉर शुरू कर दिया। सब लोग ने उसके झुकने एग्री किया, सरेंडर किया। इंडिया ने अब तक जो ट्रेड डील साइन नहीं किया हुआ है ना, बातें हो रही है, साइन नहीं हुआ है, नो फाइन प्रिंट्स। तो इंडिया ने साइन नहीं किया है। यहाँ पर थोड़ा वो ट्रम्प हारा हुआ है, इसलिए गुस्से में है। अब उसने आसिफ मुनीर को बुलाया था व्हाइट हाउस में। आज मालूम पड़ता है क्यों बुलाया था। बुलाया इसलिए था क्योंकि उसको पाकिस्तान का हेल्प चाहिए था ईरान के अगेंस्ट, बॉर्डर साथ में। आसिफ मुनीर को बुलाया था। 2+2=4 आज समझ में आता है। एक पायलट, दोनों पायलट को उसने निकाल दिया अमेरिका में जब शॉटडाउन हुआ। तो अमेरिका को तो एक भारी पड़ रहा है ईरान। छोटा सा है कंट्री ईरान, लेकिन डिटर्मिनेशन ज़रूर है। इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ रहा है। मैं कोई ईरान का दोस्त नहीं हूँ, दुश्मन भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जो बुली है अमेरिका, जो दुनिया को सता रहा है, उसके सामने कोई खड़ा है। ट्रेड डील में इंडिया खड़ा था, वॉर में ईरान खड़ा है। यस, सिंपैथी ईरान के साथ है, क्योंकि खड़ा रहता है कोई, वो तो बुलडोज कर रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी उसका डेडलाइन कल सुबह खत्म होगा और ट्रम्प को वॉर खत्म करना है, वो कर नहीं पा रहा है। आ तो गया, एंटर एग्जिट नहीं आ रहा है उसको। अब इस मौके पर क्या करेगा ट्रम्प? या तो डेडलाइन को एक्सटेंड करेगा, हम लोग उसको बोलेंगे टाको, TACO, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये पॉसिबिलिटी है। कल सुबह डेडलाइन खत्म होने के बोलेगा हमारी बातें चल रही है, जैसी ऑपरेशन सिंदूर मैंने खत्म किया और 6 दिन की और डील देता हूँ, सीज फायर फिर करेंगे, बोल सकता है, क्योंकि उल्टी पड़ी है अमेरिका को। या तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव खत्म करो ईरान को, नहीं बात मानना है, न्यूक्लियर बॉम्ब दबा। वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, वो आदमी तो अब सबको मालूम है कैसा हो। इट्स डिफिकल्ट टू से अबाउट ट्रम्प। लेकिन आखिर अगर अमेरिका हार पे आ गया ना, ये हार तो है, तो वो अल्टीमेट वेपन भी यूज़ करेगा जो उसने जापान में यूज़ किया था, हिरोशिमा नागासाकी पर। उसका भरोसा नहीं ना, भरोसा नहीं। हमको अपना ख्याल रखना है। दैट्स ऑल आई वुड से। जय हिंद।